बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन है अपवर्क अकाउंट पे कि अपवर्क अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और अपवर्क फ्रीलांसिंग जो वर्ल्ड है उसमें हमें कैसे हेल्प करता है हमारी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करने में। तो सबसे पहले अपवर्क का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आप सीधा गूगल पर लिखेंगे upwork.com। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पर जाएं upwork.com पर। यहाँ से आपने साइन अप पर क्लिक करना है। ठीक है, साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है ज्वाइन एज अ क्लाइंट और एज अ फ्रीलांसर। आपने क्लाइंट है मतलब आपने लोगों को काम देना है, हायर करना है, या आप खुद हायर होना चाहते हो, अपने काम की तलाश में इस वेबसाइट पे आए हो। यहाँ पे दोनों होते हैं ना, बायर और सेलर्स, दोनों के लिए अकाउंट होते हैं। तो आप सेलर हो, ठीक है। तो आपने आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क ये सिलेक्ट करना है, देन अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोगों ने गूगल से लॉगिन नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ से साइन अप करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आज ASQ.services के नेम से बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा जो अपना अकाउंट है वो बना हुआ है कुर्तलन के नेम से। और जो अपर की टर्म्स और कंडीशंस हैं उसमें ये बात है कि आपका जिस नेम से अकाउंट बना है उसी नेम से आपका आईडी कार्ड भी आप दिखाओगे, आपका फेस भी आपने वही दिखाना है जिस जिस बंदे के नाम से बना है। उसके अलावा बैंक अकाउंट भी आपका जो है वो उसी नेम से होना चाहिए। अपर का अकाउंट बनाने के लिए ये टर्म्स और कंडीशंस लाजमी है। ठीक है, बट आज आपके सामने मैं ASQ.services के नेम से बना रही हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं उससे कैसे चलता है। मेरे नेम से ऑलरेडी बना हुआ है, मैं अगर अगेन बनाऊंगी तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी सारी स्पेसिफिकेशन, मेरी सारी सर्विसेज ऑलरेडी इनके पास है। ताहिरा का लास्ट टाइम मैंने बनाया था यहाँ से, तो दैट्स वाई ताहिरा का नेम आ रहा है। ASQ.services। यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिखूंगी, यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना सेकंड नेम लिखना है, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे services@asq@gmail.com। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड रखेंगे। दिस ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज services@asq@gmail.com। चलिए मैं दूसरा लगा लेती हूँ। एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिएगा। screenshot@gmail.com। चलें, ये मैंने अकाउंट लगा दिया। अब पासवर्ड मैं अपनी मर्जी से रख रही हूँ। आपका बना दूं? नहीं जी, आप खुद बनाए, फिर बाद में वो मुझे आपको हैंड ओवर करना और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप खुद स्टार्ट से एंड तक खुद बनाएंगी, आपको पता लगेगा कि कैसे बनाना है और कहाँ कहाँ क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है। पासवर्ड यहाँ पे कोई भी रख लें। मैं कैप्स लॉक ऑन कर रही हूँ। देन उसके बाद पाकिस्तान आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको यस लाजमी करना है। यस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द अपवर्क टर्म्स एंड सर्विसेज, ये ऑलरेडी होगा, बट अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो आपने इसको टिक कर देना है। देन क्रिएट माई अकाउंट। अच्छा, वो कह रहे हैं पासवर्ड शुड बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स विद अ सिंबल और लेटर। चलिए मैं इसमें 1 2 3 भी ऐड कर देती हूँ। क्रिएट माई अकाउंट।
इसको मैं कर रही हूँ सेव। मुझे अपवर्क की तरफ से वेरिफिकेशन ईमेल आएगी। एक सेकंड में आपके सामने वो चेक करती हूँ अपना अकाउंट लगाकर। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये लगा दूं इसका पासवर्ड। चले, वो मुझसे वेरिफिकेशन मांग रहा है, मैं अपने मोबाइल से इसको यस कर देती हूँ। 45 इस तरह से कोड आया मेरे मोबाइल पे, वो मैंने लगा दिया। कंटिन्यू करूंगी। ये मेरा अकाउंट लग गया, ठीक है। चलें, अब आपके सामने मैं जीमेल से इसकी वेरिफिकेशन देखती हूँ। ये मुझे वेरिफिकेशन का ईमेल आ गया, ठीक है। मैं इसको वेरीफाई ईमेल कर दूंगी, ये नेक्स्ट टैब में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये वेरीफाई हो गया। कंटिन्यू विद गूगल। चले यहाँ पे sqshorts@gmail.com। sqshorts@gmail.com। पासवर्ड जो भी हम लोगों ने लगाया था, अगर आपने सेम उसी ब्राउजर से जहां पे आपका जीमेल अकाउंट लगा हुआ है उससे बनाया है, देन आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वाले से ट्राई किया था बट इस पे ऑलरेडी बना हुआ था, सो दैट्स वाई मुझे दूसरे ब्राउजर से ओपन करना पड़ा, जिसके लिए मुझे अगेन लॉग इन करना पड़ रहा है। तो अभी मैंने जो पासवर्ड रखा था वो मैं लगाती हूँ। This is 1 2 3 keep me logged in। चलिए, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब मेरा अकाउंट फौरन से वेरीफाई हो गया है। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और मेरा अकाउंट फौरन से वेरीफाई हो गया है। बट आपका अकाउंट, मतलब किसी का भी अकाउंट, मेरा तो हो गया है अभी, बट ये अकाउंट वेरीफाई होने में 3 दिन लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, उसी वक्त हो सकता है, 1 महीना लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि उसी वक्त आपका वेरीफाई हो जाए, तो इसके लिए आपको वेट करना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो आप आगे वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस, गेट स्टार्टेड, करें डायरेक्ट। अच्छा, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मिनट। एक तरफ हमारे पास बैक का ऑप्शन है, एक तरफ स्किप फॉर नाउ है और नेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपको बाद में भी आंसर करना ही पड़ेगा, सो दैट्स वाई हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। A few quick questions. First, have you freelanced before? I am
brand new to this, I have some experience, I am an expert. I have some experience आप कह दें, ठीक है? I have some experience select कर लें. Then next. Got it. What's your biggest goal for freelancing? To earn my main income, to make money on the side, to get experience for a full-time job. I don't have a goal in mind yet. इनमें से आपका जो गोल है, वैसे तो सबका यही है, ठीक है? तो यही बेशक सिलेक्ट कर लें, या पहले तीनों में से जो आपका दिल चाहता है. अगर आप फुल टाइम जॉब के लिए करना चाह रहे हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपने सिर्फ इस वेबसाइट के लिए वर्क करना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो. बट अगर आपका जो मेन पर्पस है अर्न करना है इनकम के लिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो. तो मैं फुल टाइम जॉब के लिए सर्चिंग करना चाह रही हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ. नेक्स्ट करेंगे. And how would you like to work? I would like to find opportunities myself. I would like to package up my work for client to buy. अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि आपने किस तरह से काम करना है, कि आपने अपॉर्चुनिटीज देखनी है, मतलब जो जॉब के लिए सर्चेज आती हैं आपने उसके लिए अप्लाई करना है, या आप अपना कोई पैकेज क्रिएट करना चाह रहे हो. मतलब जैसे हम लोग अपनी गिग बना के रखते हैं, उसी तरह से आप अपना एक पैकेज बना के रखोगे. गिग में हमारे पैकेज होते हैं ना, जो बेसिक होता है, देन एडवांस होता है, देन प्रीमियम होता है. जो गिग में हमारे 3 पैकेजेस होते हैं, गोल्ड, डायमंड और सिल्वर. इस तरह सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, सॉरी. तो इस तरह से होते हैं. और उसी तरीके से आप यहाँ पर भी अपना पैकेज क्रिएट करके रख सकते हो, जिसको कैटलॉग भी बोलते हैं. पहले तो हमारा पोर्टफोलियो होता था बिहेंस पर, जो कि मैटर करता था एज अ फ्रीलांस वेबसाइट. अपवर्क पर भी, और जब हम फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहां पर अब यानी मैटर करता था. बट अब अपवर्क खुद आपका पोर्टफोलियो बना देती है, वो कैटालॉग की सूरत में होते हैं. आप यहाँ पर अपना पास्ट वर्क अपलोड कर देते हो, और वो जो क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल पर आता है वो देखता है कि यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइनर हो. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ ग्राफिक डिजाइनर्स ऑन अपवर्क, ठीक है? आप यहाँ से हायर द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर्स इन पाकिस्तान. ये देखें, ये ग्राफिक डिजाइनर्स हैं. इसने 20 जॉब्स किए हैं. सबसे पहले मैं इसी को ओपन करती हूँ जिसकी सबसे पहले प्रोफाइल आ रही है. सबसे पहले नंबर पर उनकी प्रोफाइल आना ये मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं. ये मतलब है कि उन्होंने एसईओ अच्छी की है, ठीक है? अपने कीवर्ड्स अच्छे यूज किए हैं. आपके कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं. कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो आप वर्ड्स लिखते हो अपनी प्रोफाइल में, आप जो भी वर्ड्स लिखते हो, जैसे भी वर्ड लिखते हो, वो बहुत मैटर करते हैं, जिसको हम एसईओ बोलते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया की लैंग्वेज में. मैं आपको इंशाल्लाह ये भी सिखाऊंगी डिटेल से. अदरवाइज हमारे पास जो चैट जीपीटी है उसने तो और ज्यादा काम आसान कर दिया है. हमें कीवर्ड्स के लिए खुद रिसर्च नहीं करनी पड़ती. पहले इंसान खुद कॉपी पेंसिल लेके बैठता था, ये वर्ड बहुत अच्छा है, ये लिख के लोग सर्च करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गूगल पे ग्राफिक डिजाइन लिखती हूँ, ठीक है? मैंने ग्राफिक डिजाइन लिखा. अब ग्राफिक डिजाइन लिखने के बाद मैंने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करनी है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कीवर्ड्स क्या होंगे? ये जो इसके नीचे आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, जो इसके नीचे आ रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग इमेजेस, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फ्री, ग्राफिक डिजाइनिंग लोगो, ग्राफिक डिजाइनिंग टूल, ये इसके कीवर्ड्स हैं. और अगर ये हम कीवर्ड्स कॉपी करके अपनी प्रोफाइल में, हमारी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि इस बंदे ने अपनी डिस्क्रिप्शन में, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसमें अगर वो ऐड कर देता है, वो इसकी जो प्रोफाइल है उसकी एसईओ होगी. क्यों? जब कोई बंदा गूगल के ऊपर सर्च करेगा ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है? जब भी कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करता है, तो और ये कीवर्ड या इनमें से कोई सर्च करता है कोई भी कीवर्ड, तो उसकी प्रोफाइल लाजमी आएगी. ये गूगल की पॉलिसी है, जो हमारे सोशल मीडिया की वेबसाइट है उनकी पॉलिसी है, कि जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई इंसान सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल रन करके उनके सामने आ जाएगी. इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन.
तो ये चीजें भी आपने अपने जहन में रखनी है कि इस तरह के कीवर्ड जहां पर भी, जरूरी नहीं है मैं आप पर की बात करूं, ये आपके सिलेबस में काउंट नहीं होता, ये आपकी जो स्टडी चल रही है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है या फ्रीलांसिंग है, उसमें काउंट नहीं होता। मैं एज अ जर्नल आपको ये बात बता रही हूँ कि जहां पर भी आप अपने कीवर्ड यूज करते हो, वहां पर आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी। इस बंदे ने इतनी जॉब्स नहीं की, इसने सिर्फ 20 जॉब्स की हैं। 20 जॉब्स बहुत कम है। लोग यहाँ पे लाखों जॉब्स करके बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा काम करके बैठे हुए हैं। इसकी प्रोफाइल फर्स्ट नंबर पे इसलिए आ रही है क्योंकि इसने अच्छे कीवर्ड्स यूज किए हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है जब भी आप आगे वर्किंग करते हो किसी भी फील्ड में। अच्छा, आगे हम चलते हैं। इसने ग्राफिक डिजाइनिंग की अपनी जो प्रोफाइल बनाई है, एक सेकेंड। हाँ, मैं आपको पोर्टफोलियो का बता रही थी, सॉरी। इस बंदे ने कैटलॉग बनाया हुआ है, ये देखें, ये इसने बुक का कंसल्टेशन, वो एक ग्राफिक डिजाइनर है और उसने क्या मेंशन किया हुआ है, कस्टमर सर्विसेज एंड ईमेल सपोर्ट ऑफिसर। ग्राफिक डिजाइनर नहीं है ये तो सोशल मीडिया मार्केटर है। ये तो ग्राफिक डिजाइनर है ही नहीं। इसने ग्राफिक डिजाइनिंग के कीवर्ड्स रखे हुए हैं, इसलिए ये फर्स्ट, यानी जब मैंने सर्च किया ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो ये बंदा आ गया। खैर, इसने मार्केटिंग के लिए अपना कैटलॉग बनाया हुआ है, ये इसका कैटलॉग है। जिस तरह से हम लोग फाइवर में अपना पैकेज तैयार करके रखते हैं कि हम इतने में ये काम करेंगे, इसने $15 पर मिनट के हिसाब से, पर 30 मिनट के हिसाब से, आधे घंटे के ये 15 मिनट चार्ज, सॉरी $15 चार्ज करेगा। तो ये इसने अपना पैकेज तैयार करके रखा है, इसीलिए हम लोग भी अपना पैकेज तैयार करके रखेंगे। अगर आपने पैकेज की सूरत में काम नहीं करना, खुद काम करना है, देन आप इसको सिलेक्ट करोगे। क्लाइंट पोस्ट जॉब्स ऑन योर टैलेंट मार्केट प्लेस, यू कैन ब्राउज एंड बिड फॉर देम। बिड करना है तो आप इस तरीके से काम करोगे, बट आप चाहते हो कि क्लाइंट आपके पास खुद चल के आए, देन आपने ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट अ प्रोफाइल। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने अभी ये सिलेक्ट करना है, बट आगे जाके किसी ना किसी टर्म पे जाके आपसे फाइवर ये आप पर जरूर पूछेगा कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। चलिए, ये मैंने कर दिया सिलेक्ट। अब उसके बाद, हाउ वुड यू लाइक टू सेल अस अबाउट योर सेल्फ। अब वो कह रहे हैं कि आपने हमें टेल अस अबाउट योर सेल्फ, आपने अपने बारे में हमें कैसे बताना है। मतलब मैंने तो ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से करना है, आप अपनी रिज्यूमे अपलोड करोगे, फिल इट मैनुअली। अगर मैनुअली करते हैं तो उसमें 15 मिनट लगेंगे, और अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है तो आप लिंक्डइन का अकाउंट भी अटैच कर सकते हो। बट लिंक्डइन का भी उसी सूरत में अगर आपके इस वाले जीमेल के ऊपर लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, और अगर रिज्यूमे आपके पास है देन डेफिनेटली आप रिज्यूमे अपलोड करो। अभी मेरे पास ना रिज्यूमे है ना मेरे पास लिंक्डइन का अकाउंट है, सो मैं फिल इट मैनुअली कर रही हूँ। अच्छा, गॉट इट। नाउ ऐड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू। इट्स द वेरी फर्स्ट थिंग क्लाइंट सी, so make it count. Stand out by describing your expertise in your own words. अपने own words में बताओ कि आपका प्रोफेशनल रोल क्या है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और जिस तरीके से उसने लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ग्राफिक डिजाइनर है, जावास्क्रिप्ट है, iOS कर लेता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी मैं UI UX डिजाइनिंग कर लेती हूँ। UI UX डिजाइनिंग, आप जो मेरे एडोब इलस्ट्रेटर के जो स्टूडेंट है वो लिख सकते हैं, ये आप लोग इजीली कर लोगे। डिजाइनिंग, उसके अलावा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में UI UX डिजाइनिंग है, और भी काफी फील्ड है। चले बस इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। पिक्चर एडिटिंग लिख लेते हैं क्योंकि फोटोशॉप में पिक्चर एडिटिंग मैटर करती है, सो पिक्चर एडिटिंग मैं लिख देती हूँ। पिक्चर या फोटोशॉप लिख लेते हैं, फोटोशॉप। ठीक है, नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस। आपने अगर एक्सपीरियंस, अब उन्होंने कहा फ्रीलांसर्स हु हैड देयर एक्सपीरियंस आर ट्वाइस एज लाइकली टू विन
अच्छा मैं पहले ही बता देती हूँ, हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वीडियो एडिटिंग भी लिख सकते हैं डेफिनेटली, पहले बोलना चाहिए था, मैं भी लिख देती। अच्छा, फ्रीलांसर्स हु ऐड देयर एक्सपीरियंस आर ट्वाइस लाइकली एज लाइकली टू विन वर्क, यानी जो अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं वो ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं कि आपको काम मिले, ठीक है। उसके बाद बट इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट पे हो, यू कैन स्टिल क्रिएट अ ग्रेट प्रोफाइल, जस्ट हेड ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी न्यू प्रोफाइल है, सो दैट्स व्हाई हम नेक्स्ट कर देंगे। एड योर एजुकेशन, ठीक है, एटलीस्ट वन आइटम। चले ऐड एक्सपीरियंस में हम कोई भी चीज ऐड कर लेते हैं अपने पास से। कहीं जॉब की है, मैंने तो की हुई है, आप लोगों ने तो की नहीं। चले इसको नेक्स्ट करते हैं, उन्होंने कहा है ना नेक्स्ट करें, देन हम नेक्स्ट ही करेंगे। देन इसको स्किप करना पड़ेगा हमें, स्किप फॉर नाउ, बट एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ेगा। चले भाई, मैं आप लोगों को खुली इजाजत देती हूँ, आप लोग मेरा नाम लिख दीजिएगा, ASQ रोड सर्विसेज। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। कंपनी मेरी तो पाकिस्तान अकेडमी है। अच्छा 10 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोगों ने अगेन ज्वाइन करना है। और एग्जामिनेशन नेशन लाहौर पाकिस्तान। आई एम करंटली, अगर आप करंटली वहां पे वर्किंग कर रहे हो देन आप ये रखोगे। मंथ का क्या था आपका, स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, और डिस्क्रिप्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। आप यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करो, इस वाले मेरे टैब में चैट जीपीटी है लोग, तो चैट जीपीटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा ऑनलाइन ही सिस्टम रहने दें, मैंने नहीं आना कराची, जिनकी ब्रांच बनी हुई है ना उनकी काफी है। चले मैं इसको लॉगिन करती हूँ। कंटिन्यू विद गूगल। चलिए, अब उन्होंने पूछा है कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की जो सर्विसेज हैं वो क्या दी थी जहां पे आपने जॉब की है, तो आपको अच्छी सी सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने यहाँ पे लिखना है, चैट जीपीटी से पूछना है, राइट मी, राइट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, ये आप लिख के सर्च कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देगा। बस बस इतनी काफी है, स्टॉप जनरेटिंग। चले यहाँ से 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक मैंने कर दी कॉपी, कंट्रोल C से मैंने कॉपी की है, और यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, मस्ट बी लेस देन 1000, तो मैं लास्ट 2 रिमूव कर देती हूँ। अगेन सेक अभी भी ज्यादा है, और 3 रिमूव कर रही हूँ, आई थिंक सो काफी है। चलिए और 2 रिमूव कर लेते हैं भाई, प्रिंट प्रोडक्शन तो होना चाहिए अभी भी, इलस्ट्रेशन, इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। चले प्रिंट वाला ही रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव करना पड़ेगा, इमेज एडिटिंग भी करना पड़ेगा, टाइपोग्राफी में कर रही हूँ।
चले हो गया। नाउ सेव। अच्छा उन्होंने स्टार्ट और एंड डेट कही है, मेरे ख्याल से 2019 थी, सितंबर और अगस्त 2019। मंथ अगेन रैंडम था, 2021। सेव। चलें, ये मेरा एक एक्सपीरियंस आ गया। आप इसी तरह से ASK.services के लिए लिख सकते हो, ठीक है। मैं कोई आप लोगों को परमिशन प्रॉपर ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट ऐड योर एजुकेशन। एजुकेशन मेरी मास्टर्स है, स्कूल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, मास्टर्स BH bachelor's master in education, field of study education, date attended, वो तो याद भी नहीं है, from 16 I think 18 to 20 20 20 20 20। डिस्क्रिप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है, सेव। ओके नेक्स्ट ऐड सर्टिफिकेशन। अच्छा अब आप लोग ऐसा करें, अगेन मीटिंग ज्वाइन करें, देन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगेन मीटिंग ज्वाइन करें आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुकिंग गुड, नेक्स्ट टेल अस व्हिच लैंग्वेज यू स्पीक। अब आगे आप लोगों ने बताना है कि आप कौन सी जुबान बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश तो आपने डेफिनेटली सिलेक्ट करनी है, उर्दू भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में लेवल क्या बताना है, कन्वर्सेशनल बता दें या फ्लुएंट बता दें कि मैं अच्छी और हाई लेवल स्पीक कर सकता हूँ। क्योंकि अक्सर अपवर्क पर जॉब्स आती हैं जिसमें आपको कॉल्स वगैरह की जॉब आ जाती है, या फीमेल रिप्रेजेंटेटिव की आ जाती है कि आप अपने कंट्री से बैठ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, और उसके लिए आपकी इंग्लिश जरूरी है, ठीक है। तो आप फ्लुएंट कह सकते हो, इस पे आपको कोई सर्टिफिकेट ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आपने ऐड करनी है लैंग्वेज, जो कि डेफिनेटली आपने करनी है, उर्दू ऐड करें अगर अवेलेबल है तो। एक सेकेंड, उर्दू, उर्दू मेरे ख्याल से नहीं है, आ गई है, वेरी गुड। पंजाबी ऐड करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट अब पंजाबी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इंडियन लोग बहुत ज्यादा वर्किंग करवाते हैं। लास्ट जो आप लोगों ने ट्रांसलेशन के लिए वर्किंग की थी, वो काम भी आपका आ सकता है अपवर्क के ऊपर, अगर आप लोग अप्लाई करें तो आप पंजाबी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो तो आपकी नेटिव है उर्दू भी, और नेटिव और बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो आप पंजाबी भी ऐड कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो। पंजाबी, एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक है, पंजाबी लिखते हैं, पंजाबी, ठीक है। पंजाबी आ गई, एंड इट्स ऑल्सो आवर बिलिंगुअल, ओके। और कोई अगर आपको जबान थोड़ी सी भी आती है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी लाजमी ऐड करें। फ्रेंच है, अरेबिक है, जो भी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी भी आती है
तो आप ऐड कर दें, क्योंकि लैंग्वेज से बहुत फर्क होता है। आप उसको सीधा सीधा कॉपी करके ट्रांसलेट कर सकते हो, चैट जीपीटी से ट्रांसलेट कर सकते हो, गूगल से सीधा सीधा ट्रांसलेट कर सकते हो। मेरे जो स्टूडेंट है वो ट्रांसलेट करने में तो उनको कोई इश्यू नहीं आएगा, तो आप उनसे मर्जी जुबान लिखें, आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि जो मेरे पास पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रांसलेशन का अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप लोग जितनी लैंग्वेजेस आप लोग ऐड करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ट्रांसलेशन में कोई मसला नहीं है। देन ऐड योर स्किल्स। आप स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के सामने लिखा था कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं फोटोशॉप जानती हूँ, मैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग जानती हूँ, तो ये मेरे पास ऑलरेडी आ गई हैं। आपने टोटल 15 स्किल्स ऐड करनी है, ठीक है, जो ये हमें सजेस्ट करा वो तो मैं डेफिनेटली करूंगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखती हूँ। और आप अपवर्क के ऊपर जाकर, ठीक है, ये अपवर्क है, यहाँ पे सर्च में ग्राफिक डिजाइन लिखें, जिसको मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको बता रही हूँ, कीवर्ड्स कह रही हूँ, ग्राफिक डिजाइन लिखें। ठीक है, ये जो सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं आप ये सारे कॉपी करो। ठीक है, यहाँ से तो कॉपी खैर नहीं होंगे। लोगो डिजाइन, इलस्ट्रेशन ग्राफिक डिजाइन इलस्ट्रेटर, ये यहाँ पे आप लोग अपने पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, लोगो डिजाइन, उसके बाद क्या था, सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइनर। अगर जो आ जाते हैं वो आपने डेफिनेटली करने हैं। सोशल मीडिया ग्राफिक, नहीं आ रहा, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करें। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एंटर करें, ये भी नहीं आ रहा। सोशल मीडिया डिजाइन कर लें। जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आपने डेफिनेटली ऐड करने हैं। सोशल मीडिया डिजाइन आ गया, ठीक है। अभी मैं जस्ट इतनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाद में मैं सुकून से बैठ के सर्च करके फिर ऐड करना चाह रही हूँ। बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, आप अपवर्क से भी सर्च कर सकते हो, और मोस्ट इससे ज्यादा अगर आप करना चाह रहे हो डिटेल सर्च, आप गूगल कीवर्ड्स में जाएं। वैसे गूगल कीवर्ड इसमें नहीं, इसमें नहीं आपके काम आएंगे, बट अगर आपने गूगल पर भी रैंक करनी है देन आप ट्राई कर सकते हो गूगल कीवर्ड, कीवर्ड प्लानर। ठीक है, यहाँ पर जाएं, गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करें। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मैं कहती हूँ ये छोड़ दें, आप जस्ट यहाँ से कर लें। वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, अभी आप का अकाउंट ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप स्किल्स ऐड कर लें, उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक क्लास रखूंगी, वो एक पब्लिक क्लास रखूंगी, आप लोग यानी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ये ठीक है, हमारी स्किल्स ऐड होगी। देन नेक्स्ट राइट एन ओवरव्यू। यहाँ पे आपने अपना एक छोटा सा ओवरव्यू लिखना है, जैसे कि ये सामने इन्होंने बताया हुआ है। एक सेकेंड, आई एम अ डेवलपर विद एन एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग वेबसाइट्स, और ये इतना शॉर्ट सा इसने एक ओवरव्यू अपना बताया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो बात हमें उसने पूछी है, write a bio to tell the world about yourself, or help get people get know you at a glance. What work are you best at? Tell them clearly using paragraphs. You can just make sure proofread now your overview. Write an overview. यहाँ पे चैट जीपीटी से हम लोग पूछेंगे, कह देंगे लिख दो,
Write a short overview for Upwork account for graphic designing Upwork account. ठीक है। स्पेल ठीक करें। डिजाइनिंग Upwork account. ऑफ 100 वर्ड्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अगर ये हमें लिख दे तो। चले ऊपर कर रही हूँ स्क्रीन। वेलकम टू माय अपवर्क प्रोफाइल, आई एम हाईली स्किल्ड ग्राफिक डिजाइनर। चलो उसने 100 वर्ड्स में हमें लिख दिया है। इसको मैं करूंगी कॉपी, एक दफा पढ़ लीजिएगा आप लोग। चले पढ़ ही लेते हैं। वेलकम टू माय अपवर्क प्रोफाइल। नहीं, ऐप तो नहीं है, वेबसाइट है। मैं आपको इसका लेक्चर शेयर कर दूंगी, मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप उस तरीके से लॉगिन कर लीजिएगा। यूज करने का तरीका भी प्रॉपर मैंने गाइड किया हुआ है। Welcome to my Upwork profile. I am highly skilled graphic designer specializing in creating visually captivating design that leave a lasting impression. With expertise in logo design, branding, layout, and illustration, I bring ideas to life through my creativity and technical proficiency. I excel at understanding client needs, collaboration effectively and delivering project on time and within budget. My portfolio showcases a diverse range of projects, demonstrating my ability to adapt to various industries and design style. Let's collaborate and bring your vision to reality with compelling design that truly stand out in today's competitive market. जबरदस्त। यहाँ से करें इसको कॉपी, Ctrl+C प्रेस किया, देन यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आई। मैंने 100 वर्ड्स कहा था, मे भी उसने 100 वर्ड्स का ही लिखा हो। चलें जी, उसने 100 वर्ड्स का लिख दिया। नहीं, उसने उन्होंने 100 वर्ड्स का कहा था। मुझे लग ही रहा था कि ये डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं, ये हमारी लार्ज डिस्क्रिप्शन है, और ये है कोई 5000 वर्ड्स की। तो हम लोगों ने यहाँ से अपने 100 वर्ड वाला सेंटेंस रिमूव कर देना है। शॉर्ट भी नहीं, लॉन्ग लिखनी है, 5000 वर्ड्स लिख दें यहाँ पे। एडिट करें इसको, ठीक है। शॉर्ट रिमूव करें, प्रॉपर 5000 का लिखना है। राइट अ ओवरव्यू, यहाँ राइट अ गिग डिस्क्रिप्शन, राइट अ गिग डिस्क्रिप्शन। चले अगेन कर लेते हैं। राइट ए गिग डिस्क्रिप्शन, अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, सॉरी, अपवर्क प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन for a graphic designing profile job write keywords also। मैंने उसको कमांड दे दिया है कि आपने कीवर्ड्स भी लिखने हैं, ठीक है। देन मैं अभी इसको एंटर करूंगी। अब ये मुझे लास्ट में कीवर्ड्स भी लिख देगा। Here's a sample of my experience। उसने हमें टाइटल भी दे दिया कीवर्ड्स। ये तो बहुत शॉर्ट है, पूरी 5000 वर्ड्स है और आपने पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये बहुत शॉर्ट है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मोर। अब ये बहुत शॉर्ट है।
मैं इसको अगेन कॉपी कर रही हूँ सारी लाइन को और यहाँ पे लिख रही हूँ 5000 वर्ड्स। राइट आफ्टर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन with 5000 words for a graphic designing. कीवर्ड्स वाली लाइन में भी रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। पहले मुझे ये चाहिए सारा डिटेल से। जी जी 5 कीवर्ड्स लिखना था। Be exclusively long hour and well-rounded and comprehensive profile. चलें 5000 नहीं कर रहा, हम इसको कहते हैं राइटर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। चलें देख लेते हैं कितने वर्ड्स लिखता है। यहाँ आप 2-3 दफा आप इसको अगेन अगेन सर्च करें तो विद वर्ड्स वाला मैं रिमूव कर रही हूँ। कीवर्ड चेंज कर लिया करें ना, ये हमारे सर्च चेंज कर लिया करें। सर्विसेज ऑफर ये अब अच्छी जा रही है, हमारे वर्ड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। चलें ये एक अच्छी आ गई हमारे पास डिस्क्रिप्शन। ये पूरी हम पढ़ तो सकते नहीं है, खैर मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रही हूँ। टाइटल उसने कहा है क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग, इलस्ट्रेशन एंड प्रिंट एंड डिजिटल। ये बहुत अच्छा टाइटल है। इसको फिर वक्त मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+A Ctrl+V। अभी भी मेरे 1734 वर्ड्स पड़े हुए हैं। नेक्स्ट चूज योर कैटेगरीज। What are the main services you offer? Graphic designing, graphic editorial and presentation design, sure। इसके अलावा यहाँ पर आपने जाना है ग्राफिक डिजाइनिंग में, सारी फील्ड्स में जाके देखें आपकी फील्ड से रिलेटेड। ये देखें बहुत सारी यहाँ पे फील्ड है, ये डिजाइन एंड क्रिएटिविटी। यहाँ से आर्ट एंड इलस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, ब्रांडिंग एंड लोगो भी कर सकते हैं, एनएफटी भी बना सकते हैं, फोटोग्राफी नहीं हो सकती, प्रोडक्ट डिजाइन हो सकता है, वीडियो एंड एनिमेशन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि कैनवा यूजर्स भी हैं बीच में। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग में मेरे ख्याल से ऐड नहीं हुआ, वीडियो एंड एनिमेशन ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग में 3D मॉडल्स आप लोगों ने एडोबी इलस्ट्रेटर में सीखे थे। याद है आप लोगों ने सीखे थे। उसके अलावा यहाँ पे और तो कोई नहीं है, 3D मॉडलिंग आप कर सकते हो। आईटी आईटी में आपका कोई काम नहीं, लीगल में आपका कोई काम नहीं, सेल्स एंड मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर लें क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने बनानी है। ट्रांसलेशन का अगर आप लोगों ने काम करना है तो डेफिनेटली ऐड कीजिएगा, मेरे सारे स्टूडेंट ट्रांसलेशन के लिए एक्सपर्ट हैं। वेब में जाएं, वेब में तो आपने वेबसाइट डिजाइन करना है, वेब एंड मोबाइल डिजाइन जिसको यूआई यूएक्स डिजाइनिंग बोला जाता है, ठीक है, वो लाजमी आपने सिलेक्ट करना है। ब्लॉकचेन एंड एनएफटी ये रहने दें, ये आपके काम की नहीं है। ये कोई और इसके यानी ना फील्ड इसमें चली जाती है और डिफरेंट आपके पास आ जाती हैं फिर जॉब्स जिसपे हम अप्लाई भी नहीं कर सकता बंदा। वेब डेवलपमेंट नहीं है, स्क्रिप्ट एंड यूटिलिटीज नहीं, प्रोडक्ट मोबाइल डेवलपमेंट, गेम डिजाइन नो, ये काम आपके नहीं है। राइटिंग में देखते हैं। हम्म क्या हो गया मेरे कर्सर को। नहीं, खैर ये वाला आपने सारे के सारे बाद में भी एडिट हो सकते हैं। आपने सारे के सारे सुकून से तसल्ली से एक एक सर्च करके खोल के देखना है, इसमें से जो जो काम आप कर सकते हो वो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेट योर रेट। रेट्स का मतलब है आपका यहाँ पे जो अपवर्क पे वर्किंग होती है वो आपकी आर्ली रेट के हिसाब से होती है, यानी मतलब आपकी फीस क्या है,
ठीक है। आप मतलब घंटों के हिसाब से चार्ज करना चाह रहे हो, जैसे हम लोगों ने अभी इस बंदे की प्रोफाइल देखी थी, इसने 30 मिनट्स का अपना कितने कहा था, $15 मेरे ख्याल से, 30 मिनट्स का $15 कहा था इसने, कहा था मेरे ख्याल से। अच्छा, इसने $7 पर आवर के हिसाब से वर्किंग करा है, और ये कस्टमर सर्विस है, ठीक है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। और ग्राफिक डिजाइनिंग में जब मैंने इसको ओपन किया था तो ये 30 मिनट्स का $15 कह रहे थे, इस तरीके से इनकी वर्किंग थी। तो अब हम लोग यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, आर्ली रेट है 10%, फ्रीलांसर सर्विस। अच्छा, ये अभी लेट्स सेट योर हार्ली रेट, क्लाइंट विल सी दिस रेट ऑन योर प्रोफाइल। ये हम लोगों ने यहाँ से, जो हमारा freelancers.com है ना, वो अपनी फी खुद ही डिसाइड करता है। 10% फ्रीलांसर्स यानी अपर की जो प्रोफाइल है वो यानी अपवर्ड के जो यानी कंपनी है, वो आपका 10% डेफिनेटली उसने खाने हैं। यू विल गेट द एस्टिमेट अमाउंट यू विल गेट पेड आफ्टर सर्विस फी, ठीक है, वो जो लास्ट में आपको रिसीव होगी वो यहाँ पे बताई जाएगी। आप फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की आप $20 रख लेते हो, 20 तो मस्ट रखनी है, आप इससे ज्यादा भी रख सकते हो अपने, यानी अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो आपके पर आवर के हिसाब से रेट होगा, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूंगी 20 से नीचे कोई भी ना जाए, ठीक है। अब आपको पर आवर के हिसाब से जो कि $2 जाएगी upwork.com को, अगर आप एक आवर काम करते हो। अच्छा, ये आर्ली रेट क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। जब आपको अपवर्क के ऊपर ऑर्डर्स आते हैं तो आपका जो अपवर्क के लिए एक एक्स्ट्रा ऐप होती है, जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपने वो ऐप ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, आपने वो ऐप डाउनलोड करनी है। और उसमें ये होता है कि आपकी स्क्रीन का टाइम काउंट होता है कि आपने जब कोई ऑर्डर प्लेस यानी स्टार्ट हो गया आपका ऑर्डर, तो आपने कितने घंटों में वो काम किया है, ठीक है। अगर आपको एक लोगो बनाने के लिए बोला गया है तो वो आपकी स्क्रीन का टाइम काउंट करेंगे कि जब आप उस बंदे ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो आप उसके बाद उसको कितनी देर में वो काम सेंड करते हो, ठीक है। अगर 1 घंटे में आप एक लोगो बना के दे रहे हो तो 1 घंटे के आपको $20 मिलेंगे, और अगर आप 2 घंटे में बना के दे रहे हो तो 2 घंटे में आपको $40 मिलेंगे। तो आर्ली रेट इस तरीके से तय होते हैं। तो अगर आप लोग इसको बढ़ाना चाह रहे हो देन डेफिनेटली आप इसको बढ़ाओ, आप 50 कर लो, इसको 20 नहीं करना, आप 50 कर लो, 100 कर लो, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे 50 रख लो, आपको 45 मिलेगा। 50 में से 5 जो है फ्रीलांस जो सर्विस फी है, जो कि हमारे आप पर खा लेगा उसके बाद चली जाएगी, वो काट लेगा, फिर आपके पास $45 आएगी, ठीक है। अभी मैं 50 कर रही हूँ। नेक्स्ट, एड योर फोटो एंड लोकेशन। अपलोड फोटो में आप अपनी यानी डेफिनेटली आपको अपनी पिक्चर ऐड करनी पड़ेगी, चाहे आप नकाब के साथ करो, ठीक है। और यानी जिस बंदे के नेम से अकाउंट बना बना है, ये मैं जस्ट आपको सोल्व करने के लिए मतलब एक अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बता रही हूँ। अदरवाइज जिस नेम से आप अपना अकाउंट बना रहे हो उसी नेम से आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी ASQ कंपनी जो है ऑलमोस्ट रजिस्टर हो चुकी है, तो इसके नेम से एक बैंक अकाउंट भी बनेगा, तो डेफिनेटली मैं इसको आगे यूज कर सकूंगी। तो आपके नेम से बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है, ठीक है। और पिक्चर कोई भी आ सकती है क्योंकि ASQ एक कंपनी है। और स्ट्रीट और एड्रेस आपने अपना जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आप ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका सिटी और प्रोविंस, सिटी में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लाहौर है मेरा, लाहौर पंजाब पाकिस्तान। जिप कोड मेरे ख्याल से 6402, चेक कर लेती हूँ मैं, 54 है समथिंग एंड लाहौर जिप कोड। जिसको नहीं पता वो गूगल कर लिया करे, जिप कोड। 4200। चलिए ऐड हो गया। एड्रेस आपने लाजमी ऐड करना है, और नंबर भी यहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड कर रही हूँ, 8336 958, होप सो की हो जाए। नंबर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके उसी नाम से होना चाहिए। नेक्स्ट, चेक योर प्रोफाइल। पिक्चर अपलोड करनी है वो मैं बाद में करूंगी, ठीक है।
अच्छा, फिल करना पड़ेगा। हाउस नंबर 2, स्ट्रीट नंबर। चलिए चेक योर प्रोफाइल पे चलते हैं। फोटो अपलोड करनी है भाई। चलें जी, वो रह गई है। ASQ का लोगो ही अपलोड करूंगी मैं। चलें ASQ सर्विसेज की वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट सॉरी पेज पे जाते हैं। ASQ.services। फेसबुक से ले लेती हूँ मैं। www.facebook.com। चलें यहाँ से मैं अपनी पिक्चर ले लेती हूँ ASQ.services की। इमेज क्लियर तो नहीं है, बट हैव टू डू दिस। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से इमेज की रिस्ट्रिक्शन भी है। हाँ जी, 250 x 250 पिक्सल्स होना चाहिए आपका। डाउनलोड्स में जाए, ये फर्स्ट वाला था, नहीं होगा। चलिए मैं कोई पिक्चर डाउनलोड, बट गूगल से कर नहीं सकते हैं, वो अलाउड नहीं है। आपकी जो आईडी है, अगर आप गूगल से या किसी वेबसाइट से करते हो, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो कैनवा से मैं न्यू बना लेती हूँ भाई, फटाफट। मैंने कहा था क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अब अकाउंट बनने तक आपको वेट करना पड़ेगा। कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे कि ये यूज कैसे करना है। आज बस अकाउंट कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद ASQ, कंफर्म, एक्सपेक्ट। चलें लोगो, वो उसका साइज हमें वो चाहिए ना, सॉरी मैं तो कस्टमाइज भूल ही गई थी। कस्टमाइज साइज हमें चाहिए। कस्टमाइज डिजाइन लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। होप सो कि कैनवा हमें ये करने दें। क्रिएट न्यू डिजाइन। गॉट इट। चलें यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेती हूँ कोई प्यारा सा। ब्लैक ग्रेडियंट। सेट इमेज एज बैकग्राउंड।
टी साइज क्यों करना है? आप डायरेक्ट उसी साइज में क्रिएट करें ना, रिसाइज ना करें। ASQ, इसी को मैं डुप्लीकेट करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसका शॉर्ट वर्जन लिखूंगी। जरा इसको स्मॉल कर लेते हैं। एंड क्वालिटी सर्विसेज, ठीक है। तो ये मेरा लोगो आ गया। इसको मैं बिल्कुल स्मॉल कर दूंगी, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके मैं दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ। इसको बिल्कुल स्मॉल कर देना, क्यों? क्योंकि अपवर्क पे बिल्कुल एक ना छोटा सा ही आपका नजर आएगा, अपवर्क पर ज्यादा नहीं नजर आना, बिल्कुल छोटा सा नजर आएगा। इसको जूम करती हूँ। इसको ठीक है, ऐसे ठीक है। चलिए अब इसी को मैं डाउनलोड करती हूँ, PNG। अपलोड करते हैं। ये देखें, इस तरीके से ही आना है, ठीक है। अटैच फोटो कर दिया। जूम करना है तो आप यहाँ से जूम कर सकते हो। ये हमारी पिक्चर लग गई। देन सिक्योर प्रोफाइल। ऑलमोस्ट हमारी सारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। अच्छा, प्रोफाइल को सबमिट भी करना है। प्रोफाइल अच्छी लग रही है हमारी, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल अच्छी लग रही है। सबमिट प्रोफाइल। ब्राउज जॉब्स पे जाएं, ठीक है। अब ये आपके पास इस तरीके से स्क्रीन आती है। अब वो कह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल 70% कंप्लीट है। आप अगर पोर्टफोलियो ऐड करते हो तो आपको 20 मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करते हो तो और 20 मिलेंगे, एजुकेशन मजीद ऐड करते हो तो आपको 10% मिलेंगे, वीडियो इंट्रोडक्शन अपनी पर्सनल वीडियो बना के अगर शेयर करते हो देन आपको 10 मिलेंगे, देन सर्टिफिकेशन को ही ऐड करते हो जो कि एक रिकॉग्नाइज स्किल और नॉलेज है, मतलब एक जाने माने इदारे से किया गया सर्टिफिकेट है, देन वो ऐड करते हो तब आपको 10% मिलेंगे। 5 मिलेंगे बूट कैंप कॉन्फ्रेंस अवार्ड्स अगर आपने ऐड किए तो, बट हमें कोई नेशनल अवार्ड तो मिला नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई हम लोग ये नहीं कर सकते। तो ये हमारे यानी इतना रह गया, 30% रह गया, तो 30% आपने कुछ भी ऐड करके पोर्टफोलियो कर लेंगे इंशाल्लाह ना। कल पोर्टफोलियो ऐड करना मैं सिखा दूंगी, या वीडियो अपनी, यानी अपनी वीडियो जो जो लोग अपनी वीडियो बना सकते हैं उनकी वीडियो अगर अपलोड कर देंगे तो 10% वो हो जाएगा और बाकी 20% पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको क्लोज कर रहे हैं और अभी हम लोगों को मिले हैं 80 कनेक्ट्स। आपको 10 भी मिल सकते हैं, आपको 20 भी हो सकते हैं, आपको 100 भी मिल सकते हैं, आपको 200 भी मिल सकते हैं। ये आप पर नहीं नहीं, यानी हम पर नहीं है कि किसको कितने मिलते हैं। सॉरी, गेट 80 कनेक्ट इस मंथ, नहीं 80 नहीं मिले, सॉरी मुझे 50 मिले हैं। मोस्ट ऑफ पीपल को 50 to 60 मिलते हैं ये कनेक्ट्स। अब कनेक्ट्स क्या है? कनेक्ट्स हम अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम कनेक्ट्स के जरिए अप्लाई करते हैं। ये चीजें मैं आगे डिटेल से आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह, कल इस पे डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। हमें ऑलमोस्ट 1.5 आवर तो लग ही गया होना है, नहीं 1 घंटा ही लगा है ऑलमोस्ट। तो मैंने तो काफी चीजें छोड़ दी हैं, आप लोग सोच समझ के अच्छे से कीवर्ड्स ऐड करके जो जो चीजें सोच समझ के ऐड करनी है वो ऐड करके फिर बनाइएगा, ठीक है। बाकी प्रोफाइल हम लोग इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।